हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.27 जिसमें हमने फाइंड आउट करने हैं वोल्टेज V1, V2 और V3। ठीक है, जो कि इस सर्किट के अंदर मेंशन है। और हमारे पास देखो कितने टोटल लूप हैं, इसके अंदर 4 लूप है। हम इसके अंदर केवीएल की मदद से इसको हल करने वाले हैं। तो आपको पता है केवीएल के अंदर सबसे पहले हमने लूप मेंशन करने होते हैं और उनमें करंट को फ्लो करवाना होता है। और करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक कंसेप्ट दे चुका हूं, तो उसी कंसेप्ट के मुताबिक चलना है आपने। जहां भी आपको कहीं भी केवीएल लगाना है तो आपने करंट की डायरेक्शन को क्या रखना है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पे टोटल 4 लूप है, तो 4 करंट्स के नाम रख लेते हैं। यहाँ पे एक करंट मैं क्लॉकवाइज में ले रहा हूँ। देखो ये मेरे पास एक करंट हो गई I1, ये लूप 1 हमारा हो गया। इसको लूप 2 कह लेते हैं, I2। ठीक है जी। और इसको क्या लेते हैं अपना लूप 3, I3। ठीक है जी। और ये अपना लूप 4 हो गया, I4। अब आपने ना मालूम करनी है जो वैल्यूज केवीएल की मदद से ही करनी है, इंशाल्लाह आपको इजीली हो जाएंगी। लेकिन देखो एक मसला आता है, कहाँ पे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जरा आप ना देखो कि सबसे पहले वो वाला लूप लगाओ, वहां पे लूप लगाओ जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल हो वोल्टेज सोर्स, और बाकी जितने भी उसके अंदर आ रहे हो केवीएल की मदद से वो हमें मालूम हो, ताकि हम इजीली उसे हल कर सकें। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं लूप 2 पे केवीएल लगाऊं तो V2 भी इसके अंदर आ जाता, VX भी आ जाता। तो दो दो वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, तो ये दोनों वेरिएबल होने की वजह से हमें तंग करेंगे। इसका मतलब मुझे पहले VX की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। तो लूप 1 पे अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो इजीली VX की वैल्यू मालूम हो सकती है। उसके बाद V1 भी इजीली मालूम किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो इसके ऊपर अगर लूप लगाएं, केवीएल लगाएं, तो क्या होगा जी, एक ही वेरिएबल आएगा V1, बाकी दोनों वोल्टेज सोर्सेज हमें मालूम है। उसके बाद इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी दो दो वेरिएबल आ जाते हैं, V2 और V3, जिसकी वजह से मुझे पहले V2 को मालूम करना पड़ेगा। लिहाजा मेन पता है कौन सा स्केड्यूल बन रहा है, पहले लूप 1 पे केवीएल अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद अपने पास आ जाता है लूप 3। ठीक है, फिर आप लूप 2 पे केवीएल अप्लाई कर सकते हो, और फिर जाके लूप 4 पे। तो ये आपके पास स्केड्यूल है, पहले लूप 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं यार। पहले अप्लाई करेंगे केवीएल जी, अप्लाई केवीएल एट लूप 1। केवीएल का आपको मतलब पता ही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट लूप 1। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे केवीएल लगाना स्टार्ट करना है, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मेन चलना स्टार्ट करूँगा। देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक यूँ जा रही है, यानी कि इसके नेगेटिव पोल में पहले एंटर करके गई है। जिस पोल में पहले एंटर करंट करती है वो वाला साइन साथ में लगाया जाता है वोल्टेज सोर्स के साथ केवीएल में। तो देखो यहाँ से करंट इसके नेगेटिव पोल में गुजर के गई है, लिहाजा ये आ जाएगा -VX। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर के जाती है, तो लिहाजा ये आ जाएगा +6, यानी कि इसके साथ प्लस वाला साइन आ जाएगा। और जब हम आगे जाते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ जाएगा -4। तो देखें हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, इस लूप का चक्कर मुकम्मल हो गया, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चक्कर था, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो मैंने VX की क्वेश्चन सॉरी बोल गया, इतना सा मतलब VX को मालूम करने का चक्कर था। तो VX मालूम करना, VX दूसरी जानिब जाके प्लस हो गया, +VX हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 6 में से 4 माइनस हुआ, तो अपने पास VX की वैल्यू आ गई जी 2 वोल्ट। ठीक है, अब हम मालूम करना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू जी। अब लूप 3 पे केवीएल लगाते हैं, अप्लाई केवीएल एट लूप 3। ठीक हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने केवीएल ही अप्लाई करना है। ये डॉटेड यहाँ पे चलें, लगा देता हूँ छोटे से। अब देखो कहीं से भी फिर से यहाँ पे भी चलना स्टार्ट कर सकते हो। चलो यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक नेगेटिव पोल में से गुजर के गई है, तो -V1 आ जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो +4 आ जाएगा। और जब हम आगे जाते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। तो ये चीज, इस चीज से आपने ना मतलब कि वो क्या नाम है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये वोल्टेज उस साइड पे लिखे हैं तो सिर्फ इस लूप के वोल्टेज है, नहीं, ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हैं। तो ये दोनों के लिए अप्लाई होंगे, यानी कि इस लूप के क्रॉस भी इतने ही वोल्टेज हैं, इस लूप के क्रॉस भी इतने ही वोल्टेज हैं। वो साइन का फर्क आ जाएगा करंट की डायरेक्शन के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है पहले, तो लिहाजा +6 आ गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। हम V1 पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो देखो V1 उधर जाके प्लस हो गया, और ये अपने पास यहाँ पे 10 वोल्ट इसका जवाब आ गया। तो बस V1 की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम चलें लूप 2 के ऊपर केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अप्लाई केवीएल एट लूप 2।
तो देखो स्टूडेंट्स केवीएल लगने लगा लूप 2 पे। हम चलो यहाँ से ही चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर करके जा रही है, तो लिहाजा ये आ जाएगा +V2। और जब हम आगे जाते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया -6। और जब लास्ट में जाते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये आ गया +2Vx इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ Vx की इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे करने लगा हूँ यहीं पे V2, ये दोनों मैं उठा के दूसरी जानिब ले गया। ये 2Vx यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। और -2Vx था, Vx की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2 है, तो ये 2 पुट कर दिया। और यहाँ पे -6 था, दूसरी जानिब जाके +6 हो गया। तो ये क्या बन रहा है देखो स्टूडेंट्स, 6 - 4, तो 6 में से अगर 4 माइनस करें तो कितना रह जाता है 2, लिहाजा V2 की वैल्यू है 2, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं V3 की वैल्यू KVL अप्लाई करके लूप 4 पे, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है आपका इस क्वेश्चन का, अप्लाई KVL एट लूप 4। तो कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो यार। चलो यहाँ से इस दफ़ा चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, ये V2 के, तो ये आ गया पहले -V2, ठीक है। उसके बाद जब करंट आगे बढ़ती है तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया +V3। और जब लास्ट में जाते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करती है, ये आ गया -6। तो देखो वहीं पे हम वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, हमने V3 की वैल्यू मालूम करनी है, V2 हमें मालूम है, तो V3 इस जानी भी रह गया और ये 6 उधर जाके प्लस में हो गया और V2 भी उधर जाके +V2 हो गया। तो +V2 यानी कि V2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है, तो 6 + 2 कितना होगा जी 8 वोल्ट हमारा जवाब आ गया V3 का। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हल होता है।